नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, उसकी परीक्षा तो हो चुकी है। लेकिन आज पटना की सड़कों पर कैसा संग्राम दिखा, पुलिस ने लाठियाँ भी चलाई। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो कुछ दिन पहले ही आपका जन्मदिन था, आपको बहुत जन्मदिन की बधाई। हमारे व्यूअर्स भी आपको बधाई दे रहे होंगे। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपनी विचारधारा जो है वो लोगों के सामने रखें। लोगों के आने वाले समय में आप काफ़ी काम आएँ। जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। सर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात हो रही है। क्या अब ये संभव है? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ-तहाँ हम देख रहे हैं कई नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या अब ये संभव है कि अब तो रिजल्ट आने की तैयारी हो रही है? नहीं, ठीक है, रिजल्ट आ रही है, लेकिन ये मांग तो टीआरई 1 से ही है ना। अगर बिहार के विद्यार्थी कोई जेन्युइन मांग अगर कर रहे हैं तो सरकार को तो समझनी होगी, या जो आपके पास कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनके माध्यम से आप शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, तो उनकी बातों को तो आपको सुननी पड़ेगी ना। अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर तो इसी बात को बताया गया है कि विद्यार्थी कह क्या रहे हैं कि भाई अगर 1 सीट है तो 1 कैंडिडेट के लिए आप एलिजिबल बनाइए। मान लिया जाए कि अगर आपने कैटेगरी किया प्राइमरी, मिडिल स्कूल के लिए, सेकेंडरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए, अब जो व्यक्ति बीएड किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, उन्होंने डीएलएड भी कर लिया, अब वो प्राइमरी के लिए भी एप्लीकेंट हो गए, या उसके लिए भी उन्होंने एग्जाम दे दिया, और सेकेंडरी के लिए भी दे दिया, सीनियर सेकेंडरी के लिए भी दे दिया। नियुक्ति तो उनकी एक ही जगह होगी और सीटें खाली रह जाएगी। ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट के लिए अगर आप कैटेगराइज कर दीजिए कि आप इसके लिए ही एप्लीकेबल होंगे, तो अगर एप्लीकेबल होंगे उसके लिए तो वो तो उसी में भरेंगे। बाकी दूसरी जगह जो डीएलएड किए हुए हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वही विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप कैटेगराइज करके अगर रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो सीटें खाली नहीं होगी। दूसरी चीज है, अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर बीपीएससी कोई सप्लीमेंट्री तो निकालती नहीं है कि हाँ भाई सप्लीमेंट्री उन्होंने निकाल दिया और उसके तहत जो सीटें खाली रह गई उनको भर ली गई। फिर आपको टीआर 4 टीआर 5 तो आप टीआर 9 तक करते जाइए, सीटें तो खाली की खाली रह जाएगी। चूंकि एक ही जगह कोई ज्वाइन करेगा ना, तो 1 कैंडिडेट और 1 पोस्ट की बात ये विद्यार्थी कह रहे हैं। सरकार को भी और बीपीएससी को भी इस बात को समझना चाहिए कि विद्यार्थी कह क्या रहे हैं। ठीक है, आप चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जब बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उनको तो पता होगा ना कि ये प्राइमरी के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है, सेकेंडरी के लिए भी कर दिया है, सीनियर सेकेंडरी के लिए भी कर दिया है। आप उसको स्क्रूटनाइज करके उसी समय बता देते कि नहीं आप एक ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, या कोई आप मार्क्स का एक रख लेते कि हाँ इतना से अधिक मार्क्स जिसका होगा उनको हम सीनियर सेकेंडरी के लिए एलिजिबल मानेंगे। एमए और बीएड की डिग्री जिनके पास हो और उन्होंने बाद में डीएलएड भी कर लिया, तो बेरोजगारी तो एक समस्या है ही ना। अब वो चाहता है विद्यार्थी कि चलो अगर मान लिया कि हम सीनियर सेकेंडरी में क्वालिफाई नहीं करेंगे, सेकेंडरी में नहीं करेंगे, प्राइमरी में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम टीचर तो बन जाएंगे। संजोग ऐसा रहा कि वो 2-3 जगह क्वालिफाई कर गए, तो क्वालिफाई कर गए तो एक ही जगह वो ज्वाइन करेंगे ना, 2 जगह की सीटें तो खाली रह जाएगी। तो ये जो उनकी बात है, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो सवाल में दम है कि जब परिणाम देने का वक्त आया उस समय ये विद्यार्थी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या इतना जल्दी में बीपीएससी कैटेगराइज कर पाएगी, और अगर नहीं कैटेगराइज कर पाएगी तो एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का कोई प्रोविजन तो होना चाहिए कि ठीक है जो सीटें बच जाएगी उसके लिए फिर हम एक एग्जाम ले लेंगे, कि उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका हम एप्लीकेशन लेकर के उनकी परीक्षा ले लेंगे। जी, तुरंत कर लेंगे। उससे एक टाइम पीरियड फिक्स होनी चाहिए कि हाँ, इतने समय में हम कर लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम सहमत हैं आपसे। तो ये संभव होता नहीं देखा, जैसा कि आपने कहा कि टीआरई 1 से है, टीआरई 1, टीआरई 2, फिर टीआरई 3, बीच में पेपर रद्द भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो आपने देखा कैसे शिक्षकों की भर्ती मामले में लेके अब तो कह सके कि तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। अब तो रिजल्ट देने की बारी है। एक तो बीच में आरक्षण का मामला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से। अब सरकार ने लगभग ये भी तय कर लिया है, जो लीगल ओपिनियन लिया है, कि पुरानी आरक्षण सिस्टम जो है, जो कि पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसी पर हम नौकरी देंगे। क्योंकि रिजल्ट देना है, फिर समय नियुक्ति पत्र देना है, तो इसमें समय तो लगेगा ना।
बिल्कुल लगेगा। उस व्यवहारिक पक्ष को भी समझना होगा, विद्यार्थियों को भी समझना होगा कि अगर हम रिजल्ट देने की स्थिति में हैं, तो अब तो जिन बच्चों को परीक्षा देनी थी वो अलग अलग कैटेगरी में भर करके उन्होंने परीक्षा दे दी, अब तो परिणाम का वक्त है। अब सरकार को एक बार देखना होगा कि कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, जिनको लेकर के ये विद्यार्थी कहते हैं कि ये सीटें खाली रह जाती है और फिर कोई इसके लिए अलग से परीक्षा नहीं ली जाती है, खाली सीटें ऐसे ही चली लैप्स कर जाती है। तब तक आप टीआर 4 कर लेते हैं और आप बता देते हैं कि हाँ हमने बीपीएससी के तहत इतनी नियुक्ति कर ली, लेकिन सीटें तो खाली रह जाती। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद भी उनको लगता है कि चलो इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलेगा तब वहां चले जाएंगे। लेकिन जिसको नौकरी की जरूरत है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए तो सरकार फिर से कोई वैकेंसी निकाल दे कि हाँ इतनी सीटें खाली रह गई है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फिर फॉर्म फिलअप करके और इसकी परीक्षा दे सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों के अपने अपने ये हैं कि सरकार की भी अपनी बाध्यता है कि सारी चीजों को कोई 5 दिन में तो कोई किया नहीं जा सकता है कि सब कुछ हम इसको अरेंज कर लेंगे और तुरंत हम एग्जाम ले लेंगे। और विद्यार्थियों का भी कहना है कि जो सीटें बची रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, आप उसको कैटेगराइज शुरू में ही क्यों नहीं कर देते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 सीट ही होगा। एक विद्यार्थी एक से अधिक सीट के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। पहले तय कर लीजिए कि आपको सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना है कि सेकेंडरी के लिए करना है, मिडिल स्कूल के लिए करना है, प्राइमरी के लिए करना है, प्री प्राइमरी के लिए करना है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं पहले आप तय कर लीजिए और तय करके तब उनको उनको एग्जाम के लिए बैठाया जाए, एलिजिबल माना जाए। और तब जब रिजल्ट होंगे तब थोड़ा ज्यादा होगा कि उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी एप्लीकेंट भी होंगे और जो होगा वो सबको कैटेगराइज करके आसानी से नियुक्त भी कर लिया जाएगा। तो विद्यार्थी और सरकार दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब उस तर्क में कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा सरकार को। सरकार तो मुखिया है, सरकार को ही इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन सर रिजल्ट से पहले हम कहना चाहेंगे कि रिजल्ट से पहले बीपीएससी इतने बड़े बदलाव करेगी, ये संभव होता वो भी दिखता नहीं है, जो हकीकत बात है। व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन कितनी सीटें खाली रह जाती है ये तो बीपीएससी को पता चल जाएगा ना। बीपीएससी रिजल्ट निकालेगी, उसके बाद एक ज्वाइनिंग का डेट देगी, कितने लोग ज्वाइन करते हैं और कितने सीटें खाली रह जाती है, ये तो आंकड़ा बीपीएससी के पास होगा, होना चाहिए। तो ये बच्चों को आश्वस्त कर देना कि आप क्यों परेशान हैं, जो सीटें खाली रह जाएगी उसको भी हम भरेंगे, खाली तो हम नहीं रखेंगे, हमको तो रिक्तियां भरनी है। जब हमने रिक्तियां निकाली उसमें आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, हमको उतना टीचर को अपॉइंट करना है, तो जो खाली रह जाएगी उसको भी हम अपॉइंट करेंगे। और एक बीपीएससी इसको भी आश्वस्त करे कि ठीक है बाद में हम बाद के चरण में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक सीट पर हम एक ही कैंडिडेट को एलिजिबल मानेंगे, वो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल आपसे सहमत है कि इसमें थोड़ा बीपीएससी को भी टाइम लगेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज प्रदर्शन हमने कर दिया और कल बीपीएससी बिल्कुल बैठ करके तुरंत कोई एआई सिस्टम से इसको चॉकआउट कर देगी, ऐसा भी संभव नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम सवाल, अब स्टूडेंट्स क्या करें, रिजल्ट का इंतजार करें कि हंगामा करने से तो कोई फायदा है नहीं, तुरंत तो कुछ होना नहीं। नहीं, हंगामा का कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा, बच्चों को तो रिजल्ट का इंतजार करना होगा। और हंगामा इसको मैं नहीं कहता हूं, ठीक है आपकी जो मांगे हैं, आप अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार के पास स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विद्यार्थी अपनी मांग को तो रख ही सकता है। तो अगर रख सकता है तो वो कहें कि जो सीटें खाली रह जाती है, या कोई जो एप्लीकेंट्स होता है वो सब में फॉर्म फिलअप कर देता है, होता तो उसको एक ही जगह है, ज्वाइन एक ही जगह करता है, लेकिन 2 जगह की सीटें उसकी वजह से खाली रह जाती है। तो एक पॉलिसी तो बनाना होगा ना कि आप वैसा मत एप्लीकेशन लीजिए और एक कैटेगरी तय कर दीजिए, परसेंटाइल तय कर दीजिए कि जिनके मार्क्स इतने परसेंट होंगे, जो मास्टर डिग्री लिए हुए होंगे वो यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे, जो ग्रेजुएशन और बीएड होंगे उनका एलिजिबिलिटी यहाँ होगी, जो डीएलएड किए हुए होंगे वो केवल प्राइमरी के लिए या मिडिल स्कूल के लिए एलिजिबल होंगे। तो सरकार अगर थोड़ा इसको कैटेगराइज कर दे, बच्चों से ही बात करके कि आखिर विद्यार्थी चाहते क्या है, तो बात कर करके उसको भी देखना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर रिक्तियां हैं हमारे पास
और इन बच्चों को हमको शिक्षक बनाना है, इन्होंने ट्रेनिंग ली है, ये एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो इनकी बात को भी हम सुन लें और सरकार भी थोड़ा सा इसको स्क्रूटनाइज करके एक निर्णायक फैसला ले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। हमारे साथ संजय कुमार जी थे, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पढ़ाते भी हैं और अपना एक अलग नजरिया है। आपने सुना है, बीच का रास्ता निकालना होगा बीपीएससी को भी, ताकि छात्रों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, ज्यादा समय न बर्बाद हो, और छात्रों को भी थोड़ा देखना होगा, थोड़ा इंतजार तो करना होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद देखना होगा बीपीएससी करती क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।